गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा डे 3 जो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का, जिसमें हम डेली बेस पे वोकैब और ग्रामर करते हैं। बेसिक्स ऑफ ग्रामर सभी चल रहे हैं और वोकैब में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। डेली सुबह 8 बजे आपको इसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। हम इसको डिटेल में समझते हैं। जो हमने कल का किया था उसी के बेस पे आज हम करते हैं। तो जैसे हमने कल एडजेक्टिव तक सीखा था, आज हम करेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब की हम बात करें, एडवर्ब में हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को। ठीक है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। और जैसे जब हम बात करते हैं जहाँ पे इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, जो क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, जैसे हमने जहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, अंकित सिंग्स, ठीक है, अंकित सिंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, लेकिन जहाँ पे क्या बात करी जा रही है, अंकित सिंग्स, जहाँ पे अंकित सब्जेक्ट हो जाएगा और सिंग वो वर्ब हो गई। तो जहाँ पे अंकित तो सिंग कर रहा है, लेकिन सिंग कैसे कर रहा है, स्वीटली सिंग कर रहा है। तो इधर क्या आ जाएगा, अंकित सिंग्स स्वीटली, यानी कि जो वो गा रहा है वो स्वीटली गा रहा है। जहाँ पे जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो स्वीटली हो रहा है। जहाँ पे वर्ब को जो क्वालिफाई हो रहा है, वर्ब क्वालिफाई हो रही है। जब वर्ब क्वालिफाई हो तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास एडवर्ब बन जाएगी। ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब इसी का दूसरा जो हमारा, हम इसे भी डिटेल में समझते हैं। अंकित सैंग वेरी रोमांटिक सॉन्ग फॉर दीपिका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंकित सैंग, तो जहाँ पे ठीक है अंकित सैंग, लेकिन वेरी रोमांटिक, तो जो जहाँ पे है वो रोमांटिक, इस पे जो सैंग पे वो जहाँ पे ज़्यादा जोर डाल रहा है। तो जहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सॉरी ये क्या कर जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो सॉन्ग, सॉन्ग्स आने की ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन, और दीपिका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ टाइप्स होती हैं एडवर्ब की। जैसे बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। ठीक है, तो ये होती हैं इसकी कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब ये आ जाएंगी। जैसे हम बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम में ही, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, व्हेन, यानी कि वो चीज़ कब, कहाँ, कैसे, कब हो रही है। यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, लेट, रिसेंटली, इस तरीके से जो भी वर्ड हो वो एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं। ठीक है, और प्लेस, प्लेस यानी कि हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर्स एटसेट्रा, ये सारा आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, और मैनर, मैनर जाने की हाउ, कैसे वो चीज़ हो रही है। तो जैसे ब्रेवली जाने की बहादुरी से, नाइसली अच्छे से, उसके बाद र्यूडली स्वीटली आसानी से। तो ये सारा हो जाता है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। आपने याद रखना है इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जाने की वैन की वो हमें देता है, वैन जाने की कहाँ हो रहा है, कब हुआ, ठीक है, जल्दी, ये इस तरीके से। और उसके बाद होता है प्लेस, प्लेस यानी कि वेयर, वेयर, ठीक है, कहाँ हो रहा है, अप, डाउन, देयर, हेयर। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली। तो ये आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ जाता है डिग्री में, डिग्री में जाने की हाउ मच, वेरी, सो, इनफ, टू मच, फॉर या एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे हम इधर करते हैं, कालू कॉल्ड हर यस्टरडे, तो कालू कॉल्ड हर यस्टरडे, यहाँ पे वर्ब का काम कौन कर रहा है, वर्ब का काम जो हो रहा है, वर्ब का काम कौन कर रहा है, वर्ब का काम जहाँ पे कौन कर रहा है, तो कालू कॉल्ड हर यस्टरडे। तो क्या आ जाएगा, कालू कॉल्ड हर यस्टरडे। तो कॉल्ड क्या हो गई हमारे पास, वर्ब हो गई। ठीक है, और कॉल कौन कर रहा है, इस कार्य को, एक्शन को कर कौन रहा है, कालू, जो इसको कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और कर रहा किस पे, हर पे, तो हर हो जाएगा जाने की प्रोनाउन, लेकिन हो जाएगा एडजेक्ट। और किया कब, यस्टरडे, यस्टरडे तो एडवर्ब आ गया, लेकिन कौन सा आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अजय आंसर द क्वेश्चन ऑनेस्टली। तो जहाँ पे क्या आ गया, अजय आंसर द क्वेश्चन, आंसर हो गया वर्ब, यानी कि जो आंसर है वो किसने दिया, अजय ने दिया। तो अजय सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन दिया क्या,
आंसर दिया किसका, क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, लेकिन दिया कैसे, ऑनेस्टली से, तो ऑनेस्टली क्या हो जाएगा उसका, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। आपको पहले सेंटेंस ब्रेक करना है, ब्रेक करके उधर आपने पहचानना है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहने वाली है। जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होती जाएगी, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होने के बाद इसका क्या आ जाएगा, ऑनेस्टली। तो नेक्स्ट आ गया, आई सा हर हेयर विद टिंकू। तो मैंने उसको इधर देखा किसके साथ, टिंकू के साथ। तो देखा यानी कि सा हो जाएगी वर्ब, किसने देखा, मैंने यानी कि मैं हो गया, जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। देखा किसको, हर को, तो हर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेयर यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। और विद क्या कर रहा है, हेयर को जोड़ रहा है टिंकू के साथ, तो विद हो जाएगा प्रीपोजिशन और टिंकू हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो दिया गया है, माई मदर ऑफन गोज टू टेम्पल। तो जहां पे क्या हो गया, वर्ब क्या हो जाएगी, गोस, गया कौन, मदर गई मंदिर, मदर हो गया हमारे पास नाउन और सब्जेक्ट, लेकिन कौन सी, मेरी मदर, जाने कि जहां पे पोजेशन हो गया, पोजेशन जाने कि एडजेक्टिव हो गया। गोस टू हो गया हमारे पास प्रीपोजिशन, और टेम्पल हो गया ऑब्जेक्ट, कौन सा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन जहां पे ऑफन लगा है, ऑफन जाने कि अक्सर, कितनी बार होता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इधर आपने सबसे पहले यही हमारा बेसिक चल रहा है, आपने बेसिक में इसी तरीके से सेंटेंस को ब्रेक करते करते चलते जाना है। नेक्स्ट आ गया, ही बॉट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली कार। उसने क्या किया, वॉट की, किसने, ही ने, ही हो गया प्रोनाउन, वाट हो गया वर्ब, एन आ जाएगा आर्टिकल। क्या किया, कॉस्टली कार की, लेकिन एक्सट्रीमली आ जाएगा, कैसी ली, एक्सट्रीमली। मैनर आ गया, मैनर को कॉस्टली डिस्कस कर रहा है, वो आ जाएगा एडजेक्टिव, और ली क्या, कार, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब हमें कहाँ कहाँ लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी सेंटेंस में जो ज़्यादा हमारा फोर्स, ज़्यादा जो आंसर रिस्पॉन्स सब्जेक्ट करेगा या ऑब्जेक्ट करेगा, तो आ जाएगा एडजेक्टिव। अगर वर्ब पे ज़्यादा होगा तो आ जाएगा एडवर्ब। तो जहाँ पे क्या आ गया, दे फॉट, उन्होंने क्या किया, फॉट किया, फॉट जाने की फाइट की, फाइट वर्ब, किन्होंने, दे ने, तो दे हो जाएगा प्रोनाउन, दे फॉट दी बार, वार की ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहाँ पे मेन जो फोकस है, मेन फोर्स है, वो कौन डाल रहा है, फॉट डाल रहा है, तो फॉट हो गया वर्ब। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं एडवर्ब। तो जहाँ पे ब्रेव एडजेक्टिव है और ब्रेवली एडवर्ब है, तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब ब्रेवली इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दे बॉट नाइस या नाइसली हाउस। उन्होंने बॉट किया, क्या, घर बॉट किया, दे बॉट, पहले बॉट वर्ब आ गया, किन्होंने लिया, दे ने, दे हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, प्रोनाउन हो जाएगा। दे बॉट, ए आ गया आर्टिकल, हाउस खरीदा, दे बॉट वट का आंसर आया हाउस, तो हाउस हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसा हाउस खरीदा, नाइस हाउस खरीदा। ठीक है, तो एडजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि जहां पे हाउस आ रहा है, हाउस नाइस है। ठीक है, ना कि बॉट हाउस है। ठीक है, तो अब है जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बनाते हैं। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे आता है, दे बॉट विग हाउस। ठीक है, तो यही इसका रहता है, तो ये हमारा आ जाएगा एडवर्ब। अब हम इसी की बात करते हैं, जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं आज, इसके रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। जब किसी रैपिड इंक्रीज हो रहा है, रैपिड इंक्रीज में आ जाएगा इसका प्रोलीफिरेशन, PROLIFERATION, प्रोलीफिरेशन। उसके बाद आ जाएगा प्रोमोशन, प्रोपेंसिटी या पॉसिटी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, प्रोलाइफिरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लिविंग इन अ एयर, हेवनली, फेदरी, एरियल, विजुअल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, AERIAL। इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मोमीटर, मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, वोल्टमीटर, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, बैरोमीटर, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जर्वेशन ऑफ साइट्स, आर्चियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी।
तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को साथ साथ में करें, आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, मोनोलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, लिंग्विस्टिक या बाईलिंगुअल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बाईलिंगुअल इज द राइट आंसर हो जाएगा। हु स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, जो ओनली 2 लैंग्वेज बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आर मैप्स, एंकर, सेल, ट्रेवल या नेविगेट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेविगेट इज द राइट आंसर। द रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी के लिए कौन सी एक दवाई होती है? पैनेशिया, एंटीबायोटिक, एंटीटोड, जान तो पेटेंट। तो इसका सही आंसर आपका पैनेशिया यानी कि रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल, इनविजिबल, इनकॉरिजिबल, इनक्रेडिबल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इनऑडिबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, फोनोलॉजिस्ट, फिलंथ्रेपिस्ट, उसके बाद फियाटेलिस्ट या पैनेगायरिस्ट। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फियाटेलिस्ट। वन हु इज द चार्ज ऑफ म्यूजियम आर द गैलरी, मॉनिटर, क्यूरेटर, इंस्ट्रक्टर, कलेक्टर। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये हमारा इंग्लिश का सेक्शन था, डेली बेस पे सुबह 8 बजे आपको ये मिल जाएगा और शाम को 8 बजे डेली बेस पे जीएस का सेशन मिलेगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी जो पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।